नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरसावा पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जसवंत सिंह सैनी को बिटिया की शादी की बधाई दी। सरसावा के अंबाला रोड स्थित केडी रिजॉर्ट में मंत्री जसवंत सिंह सैनी की बिटिया का शादी समारोह आयोजित किया गया। विवाह समारोह में शामिल होने आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने बुके देकर स्वागत किया। विवाह समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के मंत्री ने शामिल होकर शुभकामनाएं दी। कस्बा देवबंद के ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी युवराज सिंह के नेतृत्व में संचारी रोग संबंधित एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आयोजित मीटिंग में अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय व स्वास्थ्य विभाग टीम ने बताया कि टीबी, गलघोटू, काली खांसी सहित अन्य बीमारियों से बचाव की भारत सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण अवश्य कराएं। सभासद वाजिद मलिक ने कहा कि नगर के कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां अभी तक लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। वार्ड के सभी घरों में जाकर लोगों को टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो लोग अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करा रहे हैं वो उनका टीकाकरण जरूर कराएं। सम्मानित सभासदगण और नगर पालिका स्टाफ सब मौजूद थे जिन्होंने टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर लोग टीकाकरण नहीं करा पा रहे, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है साहब को, वो सभी सभासदों को मिल जाएगी। और जो लोग टीकाकरण नहीं करा रहे, हमारी उनसे अपील है कि वो सब टीका महानगर के वार्ड 67 में पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसीम के प्रयासों से तालाब वाली गली में सड़क व नाली निर्माण कार्य शुरू कराया गया। पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसीम ने बताया कि उनके वार्ड में बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण और पीने के पानी की व्यवस्था शामिल है। इस वार्ड के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इस दौरान अमीर नेता फराज खान, कारी मुस्तकीम, हाजी आस, मोहम्मद जाविर अलवी, मास्टर वहाब, दानिश गौर, नदीम सुनार, अदनान सैफी मौजूद रहे। पार्षद, आज हमने अपने वार्ड के अंदर जोड़ वाली गली में नाली निर्माण कार्य शुरू किया जो कि आरसीसी से बनेगी और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने वार्ड में जो अपने वार्ड वासियों से वादा किए हैं बहुत जल्द हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। नकुड़ के चौधरी बुगल सिंह सैनी राजकीय इंटर कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य पूनम रानी ने किया। कार्यक्रम में छात्राओं को सोशल मीडिया और साइबर क्राइम से बचाव, साइबर इंटेलिजेंस, गुड टच, बैड टच और आत्मरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। मास्टर ट्रेनर सलीम अहमद ने बालिकाओं के लिए संचालित सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर ग्राम प्रधान निशु सैनी, रजनी आंचल श्रीवास्तव, शिवानी वालिया, कंचन यादव, आदेश मुकेश, वीरेंद्र मौजूद रहे। पार्षद, आज हमने अपने वार्ड के अंदर जोड़ वाली गली में नाली निर्माण कार्य शुरू किया जो कि आरसीसी से बनेगी और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने वार्ड में जो अपने वार्ड वासियों से वादा किए हैं बहुत जल्द हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। नकुड़ में विवेक चौहान मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा विवेक चौहान की पुण्यतिथि पर चौहान हेल्थ केयर ककराला में 18वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व विधायक शशि बाला पुंडेर, पूर्व चेयरमैन खालिद खान और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अभय सैनी ने फीता काट कर किया। जिला अस्पताल एफबीडी की टीम ने रक्त संग्रहण किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। ट्रस्ट ने सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजन को सफल बनाने में ट्रस्ट टीम और स्वयंसेवकों का अहम योगदान रहा। चौहान भाई के साथ जो हादसा हुआ था ऐसा में आपको लोग बात से टूट जाता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और उस बच्चे की याद में ये हर 6 महीने में रक्तदान शिविर लगाते हैं और रक्तदान जो है बहुत बड़ा दान है। विवेक का असामयिक हवाले बीच से जाना बहुत दुखद घटना थी, लेकिन देवेंद्र चौहान जी ने, इनके साथियों ने जिस तरह से उसको अमर किया है, हर साल कितने लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान शिविर करवाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी घटना है, ये बहुत अच्छा काम है। भगवान उसकी शांति दे, उसकी आत्मा को।
नाकुड़ में जैन मिलन व महिला जैन मिलन द्वारा अक्षय तृतीया पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान आदिनाथ के 1 वर्ष बाद पारना की स्मृति में नगर में गन्ने के रस का वितरण किया गया। इस अवसर पर जैन श्रद्धालुओं ने आदिनाथ चालीसा, भक्तांबर स्तोत्र और नमोकार मंत्र का पाठ कर तप और संयम की प्रेरणा ली। आयोजन में पंकज जैन, मनीष जैन, राजेश जैन, मनोज जैन, मुकेश जैन, आशीष जैन सहित समाज के अनेक सदस्य मौजूद रहे। कस्बा गागरहेड़ी के शिक्षण संस्थान हरि इंटरनेशनल एकेडमी में नए सत्र की शुरुआत के उपलक्ष्य में स्कूल प्रांगण में हवन पूजन कराया गया। हवन पूजन तुषार पंडित मंत्रोच्चारण के साथ करवाया और हवन पूजन में स्कूल के प्रबंधक, स्कूल स्टाफ और बच्चों ने भी भाग लिया। स्कूल प्रबंधक मोहित चौधरी ने बताया, उनके स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। इस दौरान सुमन चौधरी, कोमल चौधरी, प्रवेश शर्मा, भूपेंद्र सिंह, रंजना शर्मा, नीतू कन्नौजिया, उर्वशी यादव, अभिनव यादव, रिजुल यादव मौजूद रहे। देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा निवासी एक महिला महाराणा पुत्री मीर अहमद द्वारा विपक्षी गण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र में पार्थिया ने कहा कि वो एक घरेलू लड़की है। पार्थिया के घर पर पार्थिया का भाई, बहन व मम्मी पापा रहते हैं। विपक्षी भी पार्थिया के मोहल्ले के ही हैं और पार्थिया व पार्थिया के परिवार से रंजिश रखते हैं। पूरे से बोलिए कुमरान मस्जिद के पास महल में मेरे भाई के साथ पूरी मार पिटाई की गई, लाठी डंडों के साथ और पिस्टन के साथ। इन्होंने पूरी जानलेवा हमला किया और इधर से फिर वो आए, हम आए, मेरी बहन और मैं और 3 बंदे और थे। उन लोगों ने उठाया, मैं ले गए थाने में। वहाँ पे कोई डोईवाला के लच्छीवाला गेस्ट हाउस में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर अक्षय तृतीया पर प्राकृतिक स्रोतों व पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया और एक पौधा भी लगाया गया। आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने कहा कि जल, जंगल, पर्यावरण, प्राकृतिक स्रोतों, झरनों को बचाना व संरक्षित करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य भी है। ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। आदर्श संस्था के अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दृढ़ संकल्प के अनुसार प्राकृतिक स्रोतों को बचाने व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के साथ आम जनता को भी सहभागिता निभानी होगी। जो आदर्श संस्था है, तो इनके अध्यक्ष है आशा कोठारी जी, और जिन्होंने इतना कार्यक्रम अच्छा रखा। पहले भी इनके कार्यक्रम में आया हूँ और समाज में जागरूकता लाने के लिए कि समाज का विजन कैसा होना चाहिए। यदि उन्होंने इसमें लिखा है कि जल, जमीन, जंगल। आज आदर्श संस्था द्वारा लच्छीवाला वन रेंज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभियान भी है, नारा भी है, प्राकृतिक स्रोतों, गधेरों, नौलों, झरनों को बचाने के लिए जो अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज लच्छीवाला रेंज में भी हमने जो है कि पौधारोपण कार्यक्रम के माध्यम से पंत विहार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण परशुराम मंदिर में भगवान श्री परशुराम जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। वक्ताओं ने भगवान परशुराम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने व जाति द्वेष की भावना को समाप्त करने पर बल दिया गया। लक्ष्मी नगर पंत विहार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण परशुराम मंदिर में कार्यक्रम का शुभारंभ पंडितों द्वारा हवन पूजन में पूर्णा आहुति के साथ कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल व ब्राह्मण नेता विनोद शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर हमें सबको संकल्प लेना चाहिए कि सर्व समाज जयंती मनाएं। पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि महापुरुषों को जाति विशेष के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वो समर्पण समाज के होते हैं और भगवान परशुराम सर्व समाज के हैं। कस्बा देवबंद के डाक बंगले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जनता की जन समस्याओं को सुना और शिकायतों से संबंधित विभागों में बात कर उनका समाधान कराया है। सांसद इमरान मसूद ने पहलगाम मामले में कहा कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार ऐसे कदम उठाएं जो दीर्घकालिक हों। जब हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं तो कोई क्या बयान दे रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। वहीं बुध बाजार को कुछ हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बंद करने पर भी इमरान मसूद जमकर भड़के हैं। देवबंद में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि बहुत दुखद घटना है। मृतक परिवारों के साथ उनकी पूरी संवेदना है। पटाखा फैक्ट्रियों का एक जो पूरा जाल बिछता जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। इस दौरान MLC शाहनवाज खान, साद सिद्दीकी, अहमद अली गौर, राहत खलील, तंजीम सिद्दीकी, रागिब अंजुम मौजूद रहे।
हमने एक बात कही कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं और सरकार ऐसा काम करे जिसके परिणाम दीर्घकालिक हो। और जब हम पूरी तरीके से साथ हैं, फिर किसने क्या बयान दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत दुखद है, अभी उनके घर जाएंगे हम, बहुत ज्यादा दुखद है और मृतकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और मैं तो बार बार कहा कि पटाखा फैक्ट्रियों का जो एक पूरा का पूरा जाल सा बिछता जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। इससे बहुत हमारे यहाँ 3-4 हादसे हो गए। हम तो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरसावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सीएचसी पहुंचने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सीएचसी प्रभारी अनुराग चौहान ने उप मुख्यमंत्री को बुके देकर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में सहारनपुर जिले में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए एक टीम गठित की गई है। जल्द ही कार्य की समीक्षा होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों की बिंदुवार हमने समीक्षा की है। सहारनपुर जनपद को चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ डेवलप करना है, यहाँ कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जो रिक्तियां हैं उनको तत्काल भरे। स्वीकृति शासन ने इनको प्रदान कर दी है। जिलाधिकारी महोदय को रिक्तियां भरने के लिए गंगों के मोहल्ला छत्ता में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के पारणा दिवस के अवसर पर चावला अल्ट्रासाउंड के सौजन्य से निःशुल्क गन्ने के रस का वितरण किया गया। गर्मी के इस मौसम में सैकड़ों बच्चों सहित बड़े एवं बुजुर्गों ने भी गन्ने का रस पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज जैन, मुकुल जैन, रमेश थापा, डॉक्टर SR सैनी, मधु सैनी, शिवम कुमार सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। हमने प्रथम बार आहारचर्या ली थी, उसी उपलक्ष्य में आज द्वितीय बार यहाँ पे गन्ने का रस का वितरण हो रहा है। कस्बा अम्बेहटा के नगर पंचायत कार्यालय में तैनात कार्यालय सहायक मोहम्मद नसीम नगर पंचायत को 27 साल अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए मोहम्मद नसीम को चेयरपर्सन रेशमा नईम, अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार भास्कर व स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर नईम अहमद उपहार भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सभासद शमीम अंसारी, सभासद दानिश शफीक, आसिफ रशीद, सभासद प्रतिनिधि फैजान कुरैशी, सभासद प्रतिनिधि सऊद आलम, सभासद लियाकत मरगूब अंसारी, सभासद भूरा मलिक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी की पुत्री के विवाह समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित सरकार के 2 दर्जन से अधिक मंत्री विवाह समारोह में शामिल हुए। विवाह समारोह में शामिल होने आए मंत्रियों का मंत्री जसवंत सैनी ने सभी का बुके देकर स्वागत किया। विवाह समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, नंदगोपाल नंदी, सुरेश खन्ना, अरुण गुप्ता, विधायक मुकेश चौधरी, राजीव गुम्बर, देवेंद्र निम सहित पहुंचकर शुभकामनाएं दिए। नानौता के दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पर जैन समुदाय की ओर से रॉबिन जैन के गन्ने के रस का वितरण किया। उन्होंने बताया, आज के दिन प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव को लंबी अवधि के बाद गन्ने के रस का आहार हुआ था व राजा श्रेयांश ने भगवान का पारणा किया था। इस अवसर पर रॉबिन जैन, अंकुर जैन, नवकर जैन, सव्य जैन, मित्रा जैन, प्रियंका जैन, नेहा जैन, शिल्पी जैन, शुभांगी जैन, अंशुल जैन व सोनम जैन आदि मौजूद रहे। बैंकों एवं बड़ी कंपनियों के CSR से शहर का सौंदर्यीकरण कर शहर को संवारने के लिए आज नगर आयुक्त द्वारा यहां अनेक बैंक व कंपनियों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बैंकों और कंपनियों से आह्वान किया कि वे अपने CSR से शहर को संवारने के लिए आगे आए। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि केवल वित्तीय पूंजी सृजन में काम करने के स्थान पर सामाजिक पूंजी सृजन में भी सहयोग करें। सहारनपुर के सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ अपना चित्र लगाकर बाबा साहब का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान कभी भी दलितों को सम्मान नहीं दिया, ना ही कभी ऊंचे पदों पर बिठाया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस भी दिखावे की राजनीति कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा बाबा साहब को सम्मान दिया गया है। पहलगाम की घटना को उन्होंने बहुत ही निंदनीय घटना बताया है। कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पहलगाम की घटना को करने वाले एवं उनके सहयोगियों को ऐसी सजा देंगे कि जो एक नजीर बनेगी। भीमराव अंबेडकर जी का चेहरे के साथ
अपने चेहरे को जोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रमुख दलित समाज का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि अपमान में एक वोट बैंक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा, समानता और संवैधानिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया और अखिलेश यादव जी ने उनके नाम का सिर्फ राजनीतिक सौदा करने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव जी अपनी तस्वीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर में लगाना न सिर्फ उनके अहंकार को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश के दलित समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय प्रयास है। अखिलेश यादव को ये पता नहीं कि बाबा साहब न किस जाति के थे, न किस पार्टी के थे। वे एक विचारधारा थे और ख़ुद को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर देश के करोड़ों दलितों का और उनके संघर्ष का अपमान है। अखिलेश यादव जी को पता नहीं कि बाबा साहब का पूरा जीवन समानता, अधिकारों की लड़ाई में बीता, जबकि अखिलेश यादव जी का सारा जीवन अपने और अपने पिता की कुर्सी को बचाने में। परिवारवाद के सबसे उदाहरण समाजवादी पार्टी के ने क्या किया है? क्या कभी किसी दलित समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया या किसी दलित समाज के किसी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में संगठन के शीर्ष पद पर बैठाने का काम या समाजवादी पार्टी ने किया है? अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने संस्थानों से डॉक्टर साहब का नाम हटाने का काम किया है और हमेशा दलित महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके मंत्री और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बाबा साहब को सार्वजनिक रूप से भूमाफिया बताकर उन्हें लज्जित करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी का इतिहास हमेशा दलितों के प्रति विश्वासघात से भरा है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की छवि से दलितों को छलने की जो कोशिश हो रही है, यह एक राजनीतिक धोखाधड़ी है। अपने शासनकाल में किसी भी दलित बहुल क्षेत्र। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।